एक चंक कंप्लीट कर लिया था अबेटमेंट का, अबेटमेंट से वी आर डन, वी आर थ्रू। नाउ आज हम लोग को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करना है, ठीक। इसमें काफी सारी नोट मेकिंग है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम उसी प्रकार से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, सो बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। नाउ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बुरी नहीं हारेगा, ज्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी काफी हद तक कनेक्टेड है आपके सेक्शन नंबर 34 से, and it is also connected with your concept of abatement. So common intention और abatement ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि criminal conspiracy के पूरक हैं, क्योंकि criminal conspiracy बाद में आया, लेकिन abatement और common intention का जो concept था वो Indian Penal Code में शुरू से था, ठीक। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वाली चीज भले से बाद में आई, लेकिन अगेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से ये चीजें पहले आ चुकी थी, अबेटमेंट भी और कॉमन इंटेंशन। अब सवाल उठता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की फिर जरूरत क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी सेक्शन 34 था, ऑलरेडी अबेटमेंट था, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक भाई। एक आप इस चीज को समझिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है, या जब हम कहते हैं कि ऐसा कोई षड्यंत्र वाली बात होती है, तो ये तो स्वाभाविक सी चीज है कि या तो ये 34 से डेवलप होगी या फिर ये अबेटमेंट के द्वारा डेवलप हो सकती है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अलग से एक ऑफेंस क्रिएट करना क्यों जरूरी था? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि इंडियन पीनल कोड ब्रिटिश राज में शुरू हुआ। अब ब्रिटिश राज में शुरू होने की वजह से उस वक्त अगर हम देखें तो उस टाइम पे रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन जो चल रही थी, या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब हमेशा अपने लेवल पे कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि भाई हम जो ये ब्रिटिश सरकार है उनके अगेंस्ट क्या करें, ठीक। तो कई जगहों पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लीडर्स अपने अपने ग्रुप्स बना करके ये प्लानिंग करते थे कि भाई हम कैसे अपना आक्रोश ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाए। ये एक बेसिक हिस्ट्री है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो जब ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि भाई सब लोग मिल करके अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं, हर जगह से गृह युद्ध दिख रहा है, हर जगह से सिविल वॉर आ रहा है, हर जगह से हमें देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति अगर एक्टिव हो तो हम उसको रोक सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर हर तरफ से ये सारी चीजें होने लगेंगी तो फिर हम क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या आई ब्रिटिश राज के सामने। तो उन्होंने कहा कि यार बाकी सब तो लॉ वगैरह ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी या ये जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र जितने भी बनते जा रहे हैं ना, ये हमें कमजोर बनाएंगे, ये हमारी भारत पे जो पकड़ है उसको धूमिल करते हैं, उसको कमजोर करते हैं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कि भाई हम क्या करें, हम एक ऐसा लॉ लेकर के आए जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कर्टेल करने पे फोकस करे कि ऐसी कॉन्स्पिरेसीज ना हो। तो हालांकि हमारे पास अबेटमेंट था, हालांकि हमारे पास सेक्शन 34 था, लेकिन उसके बावजूद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये चीज इंश्योर की गई कि भाई अगर कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी भी लेवल पे हो तो उसको पनिशेबल पर से बनाया जाए। पनिशेबल पर से का मतलब, अगर पता चले कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो फिर उसको पनिश किया जाएगा, सीधे सीधे, दैट्स इट, खत्म। तो अगर कोई भी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करता है, भले उस षड्यंत्र को वो एग्जीक्यूट कर पाए चाहे ना कर पाए, वो षड्यंत्र पनिशेबल पर से माना जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब बहुत सारे लोगों ने गुड इवनिंग बोला, मैं विश नहीं करता है। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज अ सेपरेट चैप्टर इन इटसेल्फ। अच्छा, अब एक सवाल जो प्रीलिम्स में कभी कभार पूछा गया है भूले बिसरे, वो ये है कि चैप्टर नंबर 5A जो है वो हमें कब मिला? व्हेन डिड वी गेट चैप्टर 5A? कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हमें मिला? तो यस, वन प्रोमिनेंट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन द अमेंडमेंट ऑफ 1930। वी गॉट सेक्शन 120A एंड 120B। वेरी गुड, अमेंडमेंट नंबर 8 ऑफ 1930। शाबाश। सो 1913 से हमें चैप्टर 5A प्रदान किया गया। चैप्टर 5A में दो ही सेक्शंस हैं, एक 120A है और एक 120B है। नाउ ऑब्वियसली इसी को कोइंसाइड करते हुए हमारे पास सीआरपीसी में भी सेक्शन दिया हुआ है। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन डील करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एड्रेस करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। तो इट इज एड्रेस्ड अंडर सेक्शन 196। 196 में सीआरपीसी में एड्रेस किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। उसके साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट भी है। इंडियन एविडेंस एक्ट का भी एक सेक्शन है जो कि कोइंसाइड करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। जब हम 196 सीआरपीसी पढ़ते हैं तो हम उसे अलग से डिटेल में जाके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को नहीं ढूंढते, लेकिन ये चीज हमें 196 में दी हुई, दैट्स इट। और सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भी डील करता है आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट से। अब अगर हम बात करें कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सिग्निफिकेंट है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में तो खैर बनते ही बनते हैं, ठीक। सो यू डू गेट क्वेश्चंस इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जरा इस चीज को समझो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक सीरियल था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपको गेस करना है वो कौन सा सीरियल था, ठीक है? नहीं शकुनी, ठीक है, सुन लो पहले, ला कासा दे पापल, मत करो, सुन लो पहले, ठीक है। एक सीरियल था, सीरियल कुछ इस प्रकार शुरू होता था, ठीक है, शुरू ऐसे होता था, ऐसे, याद आया? हाँ, शाबाश, तुलसी, ठीक। तुलसी के पति का नाम मिहिर, यस। देखा मैंने भी नहीं है, लेकिन ये पता है मेरे को, मैंने इतना सुन रखा है इसके बारे में, मैंने भी नहीं देखा,
मेरे जन्म के तो 15-20 साल बाद, मतलब हाँ, मतलब मेरे जन्म के 15-20 साल पहले ये शो आया था, मुझे तो पता भी नहीं। ठीक, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शो फेमस काफी हो गया था, काफी फेमस हुआ था। अब चाहे आप इसकी बात करें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ससुरा भी कभी दामाद था, और जो ये जितने भी सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वो कोमोलिका वाला, बहुत सारे, ठीक, कसौटी जिंदगी की, ठीक है, कहानी घर घर की, हमारे घर की, तुम्हारे घर की, ठीक, जितनी भी मूवी था, जितने भी ये सीरियल्स, नागिन, नागिन की बात नहीं करना, डोंट डोंट टॉक अबाउट नागिन, ओके, डोंट टॉक अबाउट नागिन। सैटरडे संडे को मैं मेरे घर वालों से बात नहीं कर पाता क्योंकि उनको नागिन देखना है। विल नॉट टॉक अबाउट नागिन, नो ऑफेंस ले लिया मैंने, नागिन की बात कोई नहीं करेगा, नागिन की बात नहीं, नो, कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट नागिन, नागिन, नॉट नागिन, नॉट नागिन। सैटरडे, भैया सैटरडे संडे को लड़का घर पे बैठा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, बोलते कि बेटा रुको जरा हम नागिन देख लें। what bullshit logic is that? Pardon my language, but what bullshit logic is that? मेरे को सैटरडे की शाम फ्री मिलती है, संडे का दिन फ्री मिलता है। सैटरडे की रात तो इनकी इसलिए निकल जाती है क्योंकि नागिन आएगा, संडे की रात इसलिए निकल जाती है, संडे का दिन पूरा इसलिए निकल जाता है कि हे भगवान आज क्या होगा, आज ये नेवला कहीं उस भैंसे को मार तो नहीं देगा, ठीक है, आज ये शेष नागिन बनने वाली है, आज ये सर्वोपरि नागिन बोल। ये लोग जितनी हिंदी जितनी इंग्लिश ससुरे जान पा रहे हैं ना, उतने नाम दे रहे हैं नामों को, ठीक है। एक बार वो सांप भी सोचते होंगे कि भैया एम आई अ जोक टू यू, ठीक, कभी किसी सांप ने आकर के बोल दिया होगा बालाजी एंटरटेनमेंट को, व्हाट इज दिस लाइफ, मेक इट लार्ज, उन्होंने नागिन बना दिया, 4 सीजन बना दिए, ये चलता है, क्या बोलो यार। बट इट हैज गॉट स्टिल बेटर वीएफएक्स देन आदिपुरुष, क्योंकि आदिपुरुष का रैंक अलग है, लेट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, यस, एक आदिपुरुष से तो फिर भी बेटर है। चलो खैर छोड़ो, ध्यान से समझो, ये जितने भी सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी आप लोग डेली सोप्स देखते हो या जो भी स्टार प्लस, कभी सौतन कभी सहेली, ठीक है, कभी खाक कभी पहेली, ये जो भी चलता है ये सब, इसमें एक कैरेक्टर होता है, एक हर जगह एक कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं वैम्प। ये आप नहीं जानते, या आप अपनी दादी से पूछेगा, या ये आप अपनी मम्मी से पूछेगा, उनको पता होगा। वैम्प नहीं, नॉट वैम्पायर, ओनली वैम्प। वैम्प कौन है? आप अपने घर के और अपने रिश्तेदारों की सबसे, ठीक है, सबसे जो एक आपकी महिला रिश्तेदार जो सबसे ज्यादा चुड़ैल है आपकी नजरों में, ठीक, ये वो है विलेन एक तरीके से, हाँ, ठीक, दैट्स वैम्प। अब वैम्प का काम क्या होता है? वैम्प का काम होता है प्लानिंग प्लॉटिंग करना, कॉन्स्पिरेसी करना, है ना, कॉन्स्पिरेसी करना। तो मान लो कि एक वैम्प है जिसका नाम है राशि, ठीक है, राशि की ही एक सौतेली बहन है जो कि उसी घर में बहू है, जिसका नाम है गोपी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। सुनना, अब ऑब्वियसली गोपी बहू जो है वो क्यूट है, राशि जो है वो राशि, ठीक है। अब राशि हर जगह ये प्लान करती है, ठीक, हर जगह ये प्लान बनाती है कि मैं कैसे गोपी को नीचा दिखाऊं, मैं कैसे गोपी का बच्चा हड़प लूं, है उसका जो पति है अहम। पहले तो मुझे लगता था कि कोई अपने बच्चे का नाम घमंड क्यों रखेगा, फिर बाद में ये सोचा कि अहम का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, तो आई रियलाइज कि ओके शिवम उपाध्याय, यू नीड टू हैव सम नॉलेज अबाउट NB2। तो अहम, पहले भाई अहम तो हम लोग अहम समझते थे, अहम मतलब प्राउड, अहम मतलब घमंडशाली व्यक्ति है, रावण अहम, रावण में अहम था, तो हमने कहा अहम मोदी इंपॉर्टेंस उसका मतलब था, ठीक है। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करती है कि मैं राशि का बच्चा उठा लूंगी, उसको जाके नदी में फेंक दूंगी, फिर देवी माँ उसे बचाएंगी, फिर कुछ होगा, मतलब तो जो लोग इन सबको देखते हैं, ऐसे समझना, ठीक, जो इन सीरियल्स को देखते हैं, आप मुझे ये बताओ, सिर्फ इतना, सिर्फ माइंड सेट के लिए मैंने पूछा है, आप मुझे ये बताओ, जो लोग इन सीरियल्स को देखते हैं, उन्हें भाई पता चल रहा होता है, उन्हें तो दिख रहा है स्क्रीन पे कि राशि खराब लड़की है, उन्हें तो दिख रहा है कि गोपी बहू तो बहुत मासूम है, लैपटॉप धो दे रही है, ठीक। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही है, अगर इनके बस में होता, आपकी मम्मी या आपकी दादी या इवन दादाजी, स्टीरियोटाइप तो करना नहीं, आजकल दादाजी भी बहुत लिट हो गए, ठीक, तो ये सभी लोग अगर ये सब होता हुआ देख रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या ये इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट होने देना चाहेंगे? क्या ये चाहेंगे कोकिला बेन की तरह, क्या ये चाहेंगे कि गोपी बहू के, मतलब गोपी बहू के, हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान पे किसी प्रकार की ठेस आए? नहीं चाहे। ये पॉइंट है, समझ में आया? यही पॉइंट है, इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन बनाया गया कि हाय मेरी गोपी बहू पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है, गोपी बहू पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भले राशि कलमुही उल्टा कुलच्छनी मर जाए, गोपी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। The concept is simple. Criminal conspiracy as a chapter was introduced for the purpose of avoiding any criminal conspiracy. समझ में आया? इसका पर्पस ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अवॉइड करने का था। मर्डर का पर्पस है कि किसी व्यक्ति ने अगर मर्डर किया तो उसको पनिश किया जाए। ऑन द अदर हैंड, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने का बेसिक पर्पस ये था कि लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने से बचें, अवॉइड करें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को,
ठीक, मतलब दिस वाज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव प्रोविजन, प्रिवेंटिव नेचर का था। अब आप ये कहेंगे कि सर ये बात तो आप सीधे बोल के भी बता सकते थे, इतना इतना टिटिम्मा करने की, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत ये थी क्योंकि ये प्रिवेंटिव नेचर का है, इसीलिए इसीलिए इसका पनिशेबल पर से होना जस्टिफाइड है। समझ में आया? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू डू एन इलीगल एक्ट इज पनिशेबल पर से। अभी सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ अग्री किया है, उसने एक्ट नहीं किया। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का मूड चेंज हो जाए, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है अपना विचार बदल दे, किंतु अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है, नहीं अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है तो सरकार ये चाहती है, लॉ ये चाहता है कि आप एक्ट तक पहुंचो ही ना, आपको पहले ही पनिश कर दिया जाए। ये पॉइंट है। आप जो व्यूअर्स हैं, जो वेब सीरीज को या सीरियल को देख रहे हैं, आप यहाँ पे लॉ है और आपका बेसिक मोटिव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे प्रोविजन को रखने का ये है ताकि आप अग्रीमेंट लेवल पे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल कर सको, उसको आप ऑफेंस तक पहुंचने ही ना दो। इसीलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एक्शनेबल पर से। If there is an agreement between two or more persons to do an illegal act, it is punishable per se. Directly आपको 120B में punishment हो जाएगी। लेकिन ये कैटेगराइजेशन हमने 120A के पार्ट ए में रखा है, यानी an agreement between two or more persons to do an illegal act, पार्ट ए में। ऐसा कैटेगराइजेशन हमने पार्ट बी के लिए नहीं रखा। पार्ट बी क्या है? An agreement to do a lawful act, an agreement to do a lawful act with unlawful means, an agreement to do a lawful act with unlawful means। ये कैटेगराइजेशन जो है ये डिफरेंट है, ठीक, ये पॉइंट है। इलीगल मींस, यस, विद इलीगल मींस, ये एक डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका अग्रीमेंट पर से इज नॉट पनिशेबल अनलेस यू एक्ट अपॉन इट, अनलेस यू एक्ट अपॉन इट। अगर आप कोई लीगल काम करना चाहते हो लेकिन इलीगल मींस के थ्रू करना चाहते हो, तो जब तक आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे उस डायरेक्शन में, तब तक आपका एक्ट पनिशेबल नहीं है, ठीक। सिंपली आप अग्रीमेंट के बेसिस पे पनिशेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं करोगे अगर पार्ट बी का सिनेरियो है। ऑन द अदर हैंड, अगर दो लोगों ने मिलकर के किसी व्यक्ति को ग्रीवस इंजरी कॉज करने का मन बनाया है, किसी व्यक्ति को किडनैप करने का मन बनाया है, किसी व्यक्ति को ब्राइब करने का मन बनाया है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कमिट करने का मन बनाया है, इवन क्रूएल्टी करने का मन बनाया है, मिसचीफ करने का मन बनाया है, तो पनिशेबिलिटी सीधे सीधे हो जाएगी। लेकिन कोई लीगल काम आप करवाना चाहते हो, जैसे कई बार ऐसा होता है, आप किसी व्यक्ति से पेंशन वसूल करना चाहते हो। मान लो कि आप किसी कोर्ट में जाते हैं, ठीक, आप कोर्ट में जाते वक्त, आप सरकारी दफ्तर में जाते वक्त आपको आपकी पेंशन क्लेम करनी, सामने वाला व्यक्ति पेंशन देने से मना कर रहा है। ये बहुत क्लीशे एग्जांपल है, बट अगर कोई आपकी पेंशन पे करने से मना करेगा तो आप पेंशन ही लेना चाहते हो, लेकिन पेंशन लेने के लिए आप उस व्यक्ति को धमका रहे हो, ठीक। अब ये तो गलत है, ठीक, जान से मारने की उसको धमकी दे रहे हो ताकि वो आपको पेंशन दे, तो ये चीज तब पनिशेबल हो जाएगी जब आप सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअली धमकाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मूवी है जिसका नाम है कागज, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, ज्यादातर लोगों का मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने नहीं देखी हो। कागज is a movie by पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी हैं अपने कालीन भैया, ये बैंड वाले बने हैं, मतलब बैंड एक है इनका, शादी वाला बैंड होता है ना, बैंड बाजा बारात वाला, उसके ये ओनर है। ये इनको कुछ फैमिली के द्वारा फंसाया जाता है और इनको डेड घोषित कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है दैट ही इज डेड ऑन पेपर, ही इज डेड ऑन पेपर, ठीक। लेकिन दिक्कत ये है कि इनके पास कोई भी ऐसा कागज नहीं है जिससे ये सिद्ध कर पाए दैट ही इज अलाइव। अब क्योंकि ये नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं कि ये जिंदा है, इनको लोन लेना है, तो भैया जब ये जिंदा ही नहीं है कागज पे, तो ये लोन कैसे लेंगे? तो इनकी जो जीवन है वो क्या होता है, इनका जीवन धीरे धीरे मतलब ऐसे ही निकलता जाता है। तो ये पूरी मूवी ऐसा है, ठीक है, ये सिस्टम है, फेयर एनफ। अच्छा, अब वो अपने लोन का, वो अपने आप को जिंदा सिद्ध करने के लिए जितने भी फंडे लगाए, ये सब कुछ लीगल मीन्स में आएगा। लेकिन अगर ये सरकारी दफ्तर में जाकर के वहां के कर्मचारी को धमकाएं, या फिर उसके बच्चे को किडनैप कर ले, या फिर मर्डर कर दे, चोरी चकारी करें, तो ये सब गलत होगा, ठीक। दिस इज पार्ट बी ऑफ सेक्शन 120A। समझ में आया? तो 120A का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट हमेशा पनिशेबल पर से हो जाता है, ठीक, समझ में आया? और टू, अगर वो व्यक्ति अग्रीमेंट टू डू अ लॉफुल एक्ट कर रहा है विद इलीगल मींस कर रहा है, तो जब तक वो ऐसा करने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो एक्ट पनिशेबल नहीं, वो अग्रीमेंट पनिशेबल नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर पंकज त्रिपाठी किसी एक्स पर्सन के साथ एक कॉन्स्पिरेसी कर ले कि भाई हम एक काम करेंगे, सरकारी दफ्तर में जाकर के सामने वाले व्यक्ति को पीट करके आएंगे, उसके बाद तो वो हमें जिंदा घोषित करवा ही देगा, मात्र ये अग्रीमेंट होना पनिशेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सरकारी दफ्तर में गए, अब यहाँ पे अगर ये एविडेंस शो किए जा सकते हैं कि आप सरकारी दफ्तर में घुसे इसलिए हो ताकि उस कर्मचारी को आप डराओ धमकाओ मारो, तब फिर आपका एक्ट पनिशेबल हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी टू डू अ लॉफुल एक्ट बाय इलीगल मींस। ये पॉइंट है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा।
पनिशेबल पर्से का मतलब होता है, सुना ना, मान लो कि आपने और मैंने डिसाइड किया कि हमें एक ए पर्सन की डेथ कॉज करनी। अब ये अगर हमने कॉन्स्पिरेसी मात्र कर ली है, दिस इज पनिशेबल, दिस इज पनिशेबल। समझ में आया, सुना ना? दिस इज पनिशेबल, ये पनिशेबल हो जाएगा, एज इट इज पनिशेबल है। क्यों? क्योंकि वी हैव अग्रीड टू डू समथिंग व्हिच इज इलीगल। भाई जो चीज सीधे सीधे इलीगल है उसकी कॉन्स्पिरेसी करना भी तुरंत पनिशेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी लीगल एक्ट को करने के लिए इलीगल तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम उस डायरेक्शन में काम करना, एक्टस रियस जब तक नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हम लायबल नहीं किए जाएंगे। ये पॉइंट है, ठीक। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच की स्टेज बोल सकते हैं 120A को। हाँ, नॉट एग्जैक्टली, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट से पहले की चीज। कॉन्स्पिरेसी में तो आप मेंस रिया डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कॉन्स्पिरेसी में यू आर डिस्कसिंग मेंस रिया। अब उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक, 120A का फर्स्ट पार्ट आपको कॉन्स्पिरेसी लेवल पे ही पनिश कर देगा। अगर आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया तो जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको पनिशेबल कर देगा। दोनों की पनिशेबिलिटी सेक्शन 120B में ही आती है, दैट्स द रूल, ओके। हाँ, सेकंड पार्ट में ऐड करना जरूरी है, एग्जैक्टली। मियर एग्रीमेंट इज पनिशेबल अंडर 120A एंड ना 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 ना, अरे नहीं नहीं भाई, 120A के ही पार्ट ए और पार्ट बी, या फिर 120A के ही पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। 120B तो पनिशमेंट ही है, वो तो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक, समझे? बढ़िया। सर जो पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होती है फिर उसमें वायलेंस होती है, तो वो पर से पनिशेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है और उसमें वायलेंस होता है, तो जितने लोग प्रोटेस्ट में सम्मिलित थे सब लोगों पे चार्ज क्रिएट नहीं किए जाते, सिर्फ उन्हीं लोगों पे चार्ज क्रिएट किए जाते हैं जो लोग वहां पे हुड़दंग मचा रहे थे या वायलेंस क्रिएट कर रहे थे। ओनली दोस पीपल विल बी हेल्ड लायबल, ठीक, ये पॉइंट, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक बार बताइए 120A का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि हाउ डज 120A वर्क्स? क्लियर हुआ? ये एक अवॉइडिंग नेचर का प्रिंसिपल है, चैप्टर 5A में आता है, अमेंडमेंट 1913 का है। पर्पस ये था कि ऐसी चीज को जितना हो सके रोका जा सके, ऐसी कॉन्स्पिरेसी से बचा जा सके, ठीक। कॉन्स्पिरेसी कैसे होगी? कॉन्स्पिरेसी 2 और मोर पर्संस के बीच में होगी, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज टू बी वाया एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब कंसेंसस एड आइटम बनना जरूरी है, एवरीबॉडी शुड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। उसके बाद ये अग्रीमेंट अगर इलीगल एक्ट के लिए है तो ये तुरंत पनिशेबल हो जाएगा, और अगर ये लीगल एक्ट के लिए है बट विद इलीगल मींस है, तो जैसे ही आप इस पे एक्ट करोगे तब ये पनिशेबल हो जाएगा। ये फंडा है, ठीक, दैट्स द वे ऑफ इट, ओके। हाँ, 120A का फर्स्ट पार्ट में एक्ट होना जरूरी नहीं है, सेकंड पार्ट में एक्ट होना जरूरी है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं देख लेता हूँ योगेश, एक काम करेंगे, अभी विल सॉर्ट इट आउट राइट अवे, ठीक, बट अभी पढ़ लो, ओके। चल, नाउ लेट्स रीड सेक्शन 120A। 120A को एक बार रीड करके देखते हैं क्या बोलता है। When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy। तो illegal act का agreement है या legal act का agreement है with illegal means, तो इसको हम नाम क्या देते हैं? criminal conspiracy, ठीक। Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more persons to such agreement in pursuance thereof, ठीक। यही पॉइंट है, मतलब कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसको करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक पनिशेबल नहीं होगी जब तक वो इलीगल एक्ट के लिए ना हो। अगर इलीगल एक्ट की है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो तुरंत पनिशेबल है, ठीक। लेकिन वही बात, अगर वो लीगल एक्ट के लिए है तो और इलीगल मींस के द्वारा की जाने वाली है, तो जब तक उस पे आप एक्ट नहीं करोगे तब तक वो पनिशेबल भी नहीं होगी। यही पॉइंट आपको प्रोविजो में बताया गया, दैट्स ऑल, ठीक। अच्छा, इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इncidental टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। मतलब अगर मान लो कि इलीगल एक्ट जिसको करने की आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो वो या तो फाइनल ऑब्जेक्ट के लिए हो, फाइनल पर्पस के लिए हो, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक आधे रास्ते का हिसाब किताब हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देयर इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर इन हॉलीवुड बाय द नेम ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन ने एक पूरी सीरीज बनाई थी मूवीज की बाय द नेम ऑफ बैटमैन। उसको पूरी बैटमैन ट्रायलॉजी कहा जाता है। अब इन्होंने जो पूरी मूवीज बनाई, उन मूवीज में एक मूवी आई थी द डार्क नाइट। द डार्क नाइट मूवी इज बेस्ड ऑन जोकर। जोकर शायद विलेन है, आप लोगों ने सुना होगा। दिवांशी, मैंने शायद आपको ऐड करने का कोशिश किया था बट शायद कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स की वजह से ऐड नहीं कर पाया था। I'll look into it again, ठीक। सो जो ये मूवी है जोकर बेस्ड, इसमें जोकर की जो एंट्री है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। जोकर की जो एंट्री हुई है उस मूवी में, ही इज द विलन, वो एक रॉबरी सीन से हुई है, ठीक है। एक रॉबरी सीन है जिसमें जोकर एंट्री करता है। अब ध्यान से समझना, जोकर जो है वो मेन किंग पे है। जोकर क्या कर रहा है? वो एक व्यक्ति को कह रहा है कि जा करके कार रेडी रखना, दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि जाकर के बस लेकर के आओ, तीसरे व्यक्ति को कह रहा है कि तुम जाकर के बैंक में घुसो, चौथे व्यक्ति को कह रहा है कि तुम एक काम करो, जाओ और बैंक का आप लॉकर खोलो, ठीक। चौथे व्यक्ति को, पांचवें व्यक्ति को कह रहा है कि अलार्म डिफ्यूज करो, ठीक। और छठवें को कह रहा है कि चलो मुझे अकंपनी करो, ठीक। अकंपनी करो ताकि अपन लोग लॉकर रूम में घुस करके पूरे सामान को, पूरे पैसे को, कैश को बैग में भर के वहां से भाग सके।
अब आप मुझे ये बताइए, ये 1 2 3 4 5 6 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहां कहां हुई? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहां कहां हुई? सिंपल सवाल, सब में हुई है? अरे भैया सब में ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हर जगह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कार क्यों रेडी करके रखनी है? ताकि हम भाग के आ सके। बस क्यों रेडी करनी है? ताकि हम घुस सके। बैंक में क्यों घुसना है भैया? बस कौन चलाएगा? लॉकर कोई खोलेगा, अलार्म कोई डिफ्यूज करेगा, सब ये। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पे ध्यान से समझ के बताओ, तो मेन ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ किसके साथ प्लान किया है? जोकर ने मेन ऑब्जेक्ट इन 6 के 6 लोगों में से किसके साथ प्लान किया? 6 के साथ। बहुत हो गया 4 के साथ, 4 और 6 के साथ, इन दो लोगों के साथ आपने मेन ऑब्जेक्ट किया है। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फाइनल ऑब्जेक्ट के लिए ही हो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसके जो पार्ट्स हैं, आधे आधे रास्ते हैं, उनके लिए भी हो सकती है। बात समझ में आई? मतलब मैं किसी को ये कहूं, ठीक है, मैं किसी को ये कहूं कि भाई मुझे एक काम करो, तुम तेल ला करके दे देना, केरोसिन ऑयल ला करके तुम मुझे देना, ठीक, तुम केरोसिन ऑयल ला के देना। फिर दूसरे को कहा कि भैया तुम माचिस ला के देना, ठीक, और तीसरे व्यक्ति को कहा कि भैया चल अपन चल के सामने वाले के खेत को जला दे, ठीक। ऐसी स्थिति में मैं 1 2 3 ये तीनों पर्सन से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 1 और 2 में जो मेरी कॉन्स्पिरेसी हुई है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुई, लेकिन जो थर्ड कॉन्स्पिरेसी है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट के लिए हुई। दैट इज इट, ठीक। हाँ बताओ कृति, क्या डाउट है? 34 और 120 की में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वी विल बी राइटिंग नोट्स ऑन इट, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। नहीं, अगर मैं यहाँ पे बता के मांग रहा हूँ तेल, सामने वाले व्यक्ति को बता के उसको बोल रहा हूँ कि भैया तेल इसलिए लाओ क्योंकि मुझे एक घर में आग लगानी है, माचिस इसलिए लाओ क्योंकि घर में आग लगानी है, तो हो गई ना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट्स इट, ये चीज है, ठीक। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऑन द स्पॉट बाहर हो जाए, ठीक, भाग जाए, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहेगा। पनिशमेंट उसकी कम हो जाएगी, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बिल्कुल रहेगा। व्हाई नॉट, ठीक। हाँ कह सकते हो। कॉन्स्पिरेसी जनरली ऑन द स्पॉट नहीं होती, कॉन्स्पिरेसी इज अ प्रॉपर अग्रीमेंट, ठीक। कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ बिग थिंग। एक मूवी है ना प्लेयर्स, फॉरगेटेबल मूवी है, लेकिन है तो मनी हाइस्ट है। आप प्लानिंग तो अलग कर रहे हो, एग्जीक्यूशन के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो कॉमन इंटेंशन डेवलप कर जाएगा। मेरा और आपका दोनों का इंटेंशन डेवलप कर दिया कि ये जो आंटी है ज्यादा चिल्ला रही है, इनको इनका मुंह बंद करके इनको दरवाजे के पीछे पटक दो, ठीक, ये तुरंत डेवलप हो सकता है। such kind of conspiracy can develop on the such kind of common intention can develop on the spot. Conspiracy is an agreement, conspiracy is a total agreement, it's a plan। बात समझ रहे हो? तो प्लान ए जो आपका चल रहा होता है, उसमें जो प्लान बी होता है, ये सब कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होता है। अदरवाइज तो कॉमन इंटेंशन डेवलप्स ऑन द स्पॉट, कॉन्स्पिरेसी डजंट डेवलप ऑन द स्पॉट, मौका ही नहीं मिलता। ये पॉइंट है। हाँ सोची समझी साजिश षड्यंत्र है ना भाई, वो तो आप अगर तुरंत कोई एक्शन ले लेते हो तो सेक्शन 34 के अंदर वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में जरूर आ सकता है, कॉन्स्पिरेसी में नहीं आता। कॉन्स्पिरेसी में आप मतलब ओरिजिनली जो प्लान लेके चल रहे हो वही है, सिर्फ अमेंडमेंट में जो हो रहे हैं वो इसकी बदौलत होती है। दैट्स ऑल, समझ रहा हूँ रिया? पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद अपन इस पे नोट मेकिंग करेंगे, आपको सब कुछ एक एक समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। हाँ डिफरेंसेस लिखवाऊंगा भाई, डिफरेंसेस लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। सो आई बिलीव आपको सेक्शन समझ में आ गया। Did you get the idea of the section first? मैं डिफरेंसेस सारे लिखवाऊंगा, you need not worry about that, क्योंकि अगर डिफरेंसेस नहीं लिखोगे तो जजमेंट राइटिंग में फंस जाओ। डोंट वरी, ओके। सेक्शन समझ में आ गया, एक एक करके चल रहे हैं। यस चलिए अब नोट मेकिंग पे आ जाइए सीधे। जस्ट राइट दिस डाउन। Write on the heading criminal conspiracy, criminal conspiracy। इसके नीचे लिख लें, it means and includes, it means and includes the following elements, the following elements without which, it means and includes the following elements without which criminal conspiracy cannot take place, cannot take place, dash। It means and includes the following elements without which criminal conspiracy cannot take place, dash। number one, an object to be accomplished, criminal conspiracy का एक टारगेट होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। an object to be accomplished, number one। number two, a plan or scheme, a plan or scheme embodying means to accomplish the object, a plan or scheme embodying means to accomplish the object। number three, an agreement or understanding, an agreement
or understanding between two or more accused persons, whereby they become definitely committed, to cooperate for the accomplishment of the object, accomplishment definitely committed to cooperate for the accomplishment of the object by the means embodied in the agreement, by any effectual means, full stop. As per the case of, नीचे लिखिए, as per the case of Tapan Das versus State of Bombay, as per the case of Tapan Das versus State of Bombay, for CC, two or more persons must be parties to such an agreement, and one can never be held guilty of criminal conspiracy. For the simple reason that they cannot conspire with oneself. ठीक, अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि मान लो अगर ये चीज डिसाइड हो जाए, हाँ वही उसी पे आ रहे हैं, अगर मान लो ये चीज हो कि दो लोग हैं, C1 कॉन्स्पिरेटर 1 और कॉन्स्पिरेटर 2, ठीक, अच्छा, अगर ऐसा पता चले इन्होंने कोई ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के बाद इनको को अक्यूज बनाया गया, तो यही कॉन्स्पिरेटर 1 अक्यूज्ड 1 बन गया और यही कॉन्स्पिरेटर 2 अक्यूज्ड 2 बन गया, इनका चल रहा है जॉइंट ट्रायल। जब जॉइंट ट्रायल हुआ तो ये पता चला, ध्यान से सुनना, तो ये पता चला कि A2 जो है, ठीक है, उसने तो कोई कॉन्स्पिरेसी की नहीं थी, तो उसका तो अक्विटल हो गया, अक्विटल, एंड देयर आर नो एविडेंसेस टू शो दैट A1, ठीक है, वाज अंडर कॉन्स्पिरेसी, कोई एविडेंस इसके खिलाफ भी नहीं मिल रहा है, ठीक, A2 का अक्विटल हो गया है और ये नहीं सिद्ध हो पा रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी हुई होगी उसमें A1 पार्ट थे। विल A1 बी convicted or acquitted? Will A1 be convicted or acquitted? It's a simple question. A2 एक accused है, उसका acquittal हो गया, ठीक, एक accused है जिसका acquittal हो गया है, दूसरा accused है जिससे ये नहीं प्रूव हो पा रहा है कि वो कॉन्स्पिरेसी में था या नहीं था, मतलब फिशी तो लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं प्रूव हो पा रहा है कि whether he was a part of conspiracy or not। तो क्या आप उसे 120B में पनिश कर पाओगे? Can you punish that person under 120B? You cannot, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी नहीं शो हो पा रही है, और अगर कॉन्स्पिरेसी शो हो रही है तो A1 उसमें नहीं आ पा रहे, ठीक, ये पॉइंट। इसीलिए अगर मान लो कि यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी जो A1 और A2 के बीच में हुई थी, उसके बेसिस पे उन पे ट्रायल चलाया गया जिसमें A2 तो बाहर हो गया, A1 पे ये नहीं सिद्ध हो पा रहा कि इसने कॉन्स्पिरेसी की तो किसके साथ की, तो इस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लग ही नहीं सकते, इसका अक्विटल हो जाएगा, एटलीस्ट उन चार्जेस से तो अक्विटल हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस इस पर हट जाएंगे, भले से और दूसरे जो चार्जेस लग सकते हैं वो लगते हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक, ये रूल, फेयर एनफ, आगे लिख लीजिए, write this down. The gist of criminal conspiracy, नहीं अलग है, अलग पॉइंट है,
offense is the gist of criminal conspiracy is the bare engagement and association to break law and association to break law, comma, whether or not an act is done in furtherance of it. Whether or not an act is done in furtherance of it. Whether or not an act is done in furtherance of it. ठीक? Full stop. In the case of Sudhir Mehta versus CBI. In the case of Sudhir Mehta versus CBI, it was held that meeting of minds is essential for CC. Meeting of minds is essential for CC. ठीक? फुल स्टॉप. अब इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट लाइन लिखवाऊं, सवाल, क्या आपको अगर किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में नॉलेज है, पूरी जानकारी है कि 4 लोग मिलकर के किसी का मर्डर प्लान कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको पता चलता है कि भाई 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये ग्रुप का जो ये रोहन है ना, इसको मारने के लिए आयुष और इसके जितने दोस्त हैं ना, वो प्लान बना रहे हैं और इस गधे को पता भी नहीं है, इसको कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स हिम. आपको सब पता है, आयुष हो गया, आयुष का दोस्त हो गया, राहुल का दोस्त हो गया, शुभम का दोस्त हो गया, हर्षित, ये सब लोग मिलकर प्लान बनाए हुए हैं कि रोहन को तो कचर के मारेंगे. ठीक? आपको सब पता है कि ऐसा होने वाला है. इन्होंने ऐसा किया भी, जाकर के रोहन की बहुत सुताई की. ठीक है, हाथ पैर तोड़ दिए. आपको नॉलेज थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की. डज दिस मेक यू लायबल फॉर 120B? नहीं होंगे. आप इसके लिए लायबल नहीं होंगे. आपको इंफॉर्मेशन देनी बनती है. हाँ, इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, बिल्कुल देनी होती है. सीआरपीसी बोलता है भैया पता चला तो बोलना तो चाहिए, बताना तो चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. यस, पनिशेबल नहीं है. एंगेजमेंट तो हो. ये पॉइंट समझ में आया आपको? अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, आपको अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानकारी है तो आप सिर्फ जानकारी रखने से 120B में लायबल नहीं हो सकते. कि आपको पुलिस वाले की मदद करनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको असिस्टेंस देना चाहिए, अगर आपको कोई बात पता है तो पुलिस ऑफिसर से छुपानी नहीं चाहिए. ये सब बाइंडिंगनेस है. यस, वी एग्री ऑन दिस पॉइंट. ये सारी चीजें बाइंडिंगनेस है. अदरवाइज तो ये इनडिसिप्लिन हो गया, डिसोबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर हो गया. ये सारी चीजें हो गई. अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक, अगर आपसे ऐसे कोई सवाल नहीं किए जाते लेकिन आपको नॉलेज पूरी है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट, सिर्फ नॉलेज होने से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट आप नहीं बनते. ठीक है? ज्योति बोली क्यों सर, राजीव गांधी मर्डर केस में रूम ओनर को शायद लायबिलिटी दी गई थी जस्ट बिकॉज शी नोज. बेटा, अगर रूम ओनर है कोई, ज्योति खुद सोच, समझ में आया ज्योति? रूम ओनर है बेटा वो. अरे ये सोचो कि वो रूम ओनर है, एड किया ना बेटा, हर बार मदद तो की, शरण दी ना. अच्छा चलो एक बात बताओ, आप रूम ओनर हो, ठीक है, आपको पता चले, हाँ ठीक है, रुकना, देख तू ज्योति, मान ले कि तू रूम ओनर है, ठीक है, तेरे रूम में 3 लोग रह रहे हैं, तेरे को ये पता चले कि यार ये 3 लोग जो है ना, ये पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले हैं. ठीक है, ये पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले, ठीक, और फिर तुम कुछ ना करो, ये बनना है. तो और बोलो कि भैया मैं तो रूम ओनर थी, मेरे को कैसे, मैं क्या कर सकती. अरे भैया आंटी, आपको यहाँ पे ऐड करना था. क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, आप तो एड कर रही हो. अच्छा अब आप ऐसे समझो, मान लो ज्योति, इसको ऐसे समझ बेटा, मान ले कि तेरी 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है लाबोनी और एक का नाम है लेट्स से आर्या. 2 फ्रेंड्स हैं, लाबोनी और आर्या जो है, ये एग्जांपल है, ऐसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं. मान लो कि ज्योति तुम ऐसे चल के जा रही हो, एक कोने में तुमने देखा कि लाबोनी और आर्या दोनों बैठ के बीड़ी पी रहे हैं. ठीक है, और बीड़ी पीते पीते डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये शुभम सर क्लास में पढ़ाते कम है, हंसाते ज्यादा है, लगता है इसका गेम बजाना पड़ेगा. ठीक, अब तुमने ऐसा सुन लिया, तुम अपने रास्ते जा रही हो, सिर्फ इनको बीड़ी पीते हुए सुन रही हो, दैट्स इट, यू आर नॉट लायबल. हाँ, ये तुम्हारे घर में बात चल रही है और तुम ऐसे लोगों को घर से निकाल नहीं रही हो, तब यू आर लायबल. हार्बर में आ जाओगी, एडिंग में आ जाओगी. ये पॉइंट, ठीक, दैट्स द रूल. ओके चलो, फेयर एनफ. आगे लिख लीजिए, बस इसी में आगे कंटिन्यूअस पूरी लाइन है, इसको लिख लें. मीटिंग ऑफ माइंड इज एसेंशियल, फुल स्टॉप. mere knowledge or discussion is not sufficient. Mere knowledge
डिस्कशन इज नॉट सफिशिएंट। अब यहाँ पे एक और शब्द आया, डिस्कशन। मान लो तुमने सुना, तुमने कहा लाहौनी क्या बात कर रही, तो लाहौनी ने बताया कि हाँ शुभम सर को मारना है, बस ये सुना तुमने। नहीं यार इतना भला आदमी है, ऐसे क्यों मार रहे हो, टीचर है हमारे, रेस्पेक्ट करो, ठीक है। ये सब हुआ, आप निकल गए, आपने डिस्कशन में भी भाग लिया, बट यू नेवर अग्रीड, ठीक, यू नेवर अग्रीड टू इट, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सिंपल रूल, ठीक। चलिए आगे लिख लें, एक स्टार बना करके पॉइंट लिखिएगा, एक स्टार बना करके पॉइंट लिखें। एविडेंस रिलेटिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स, evidence relating to transmission of thoughts, evidence relating to transmission of thoughts leading to sharing of thought, evidence relating to transmission of thought leading to sharing of thought, relating to the unlawful act, relating to the unlawful act is sufficient, is sufficient. Another question, मान लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी यहां से शुरू हुई और यहां पे एग्जीक्यूट हुई है, 1 जनवरी से शुरू हुई और फॉर एग्जांपल 10 जुलाई तक चली। मान लीजिए कि उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कोई व्यक्ति यहां तक जुड़ा रहा, कोई व्यक्ति यहां तक जुड़ा रहा, कोई व्यक्ति यहां तक जुड़ा रहा, फिर यहां तक जुड़ा रहा, फिर यहां तक जुड़ा रहा, कोई एंड तक जुड़ा रहा, ठीक। तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करने के लिए, पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करने के लिए उसको इंसेप्शन से लेकर एंड तक जुड़ा होना जरूरी है? नहीं। दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग जो स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं। बोलते हैं कि सर जब ये बंदा 10 जनवरी को ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अपना काम करके चला गया था, वो डिसएग्री करके जाए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो 10 जनवरी को अपना काम करके चला गया, भाई जमतारा में फेक फोन कॉल्स किए जाते हैं, फिशिंग की जाती है, ठीक है, कि हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, आपकी 500 करोड़ की लॉटरी लगी है, मालिया साहब खुद आपको पैसा लाके देंगे, अपना कार्ड का नंबर बताइए, पीछे सीवीवी बताइए और एक ओटीपी आया है वो भी बताइए। तो भैया ये लोग जो कांड कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इनको सिम कार्ड तो यही मिल गए थे। तो इस पूरे के पूरे स्कैम में, पूरे स्कैंडल में अगर किसी व्यक्ति का छोटा भी योगदान है, ठीक, छोटा सा भी योगदान है, तो दैट पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ इट। लिख लीजिए इसको, दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट, जस्ट राइट दिस डाउन, स्टार बना के लिखिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी that all the conspirators should, so हमें liability कम ज्यादा हो सकती है लेकिन liability होती है। It is not necessary that all the conspirators should participate from the inception to the end of conspiracy, from the inception to the end of conspiracy, semicolon, some may join the conspiracy from the inception of conspiracy, semicolon, some may join the conspiracy after the time when such intention was first entertained, some may join the conspiracy after the time when such intention was first entertained, full stop, ठीक। मतलब कुछ लोग हो सकता है शुरू से हो, कुछ लोग हो सकता है बाद में जुड़े, दैट्स द पॉइंट, ठीक। आगे लिख लीजिए, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन। हाँ, होना जरूरी कभी भी हुआ, आप 2 घंटे के लिए कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहे, अपना योगदान देके चलते बने, ठीक, आप लायबल हो गए। देयर इज अ मूवी धूम, ठीक है, एक धूम मूवी है, धूम मूवी में 4 बाइकर्स रहते हैं, ठीक है, एक का नाम रहता है कबीर, एक का नाम रहता है अजय, दूसरे का नाम रहता, तीसरे का नाम रहता है रोहन और चौथे का मेरे को नाम याद नहीं, ठीक है, कबीर, अजय, रोहन और सम फोर्थ गाय। ये चारों लोग जो रहते हैं, नहीं अली नहीं बेटा, अली और अजय पुलिस वाले, ये चारों लोग जो रहते हैं जिनमें से कबीर के पास सुजुकी हायाबुसा रहती है, ठीक, ये चारों लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि भाई हमें वो करना है, रॉबरी करनी, ठीक है, जो भी है XYZ। सुनो ध्यान से, मूवी में एक बहुत छोटा सा सीन है, मूवी स्टार्ट इसी पूरे सिनेरियो से होती है, मूवी में एक बहुत छोटा सा सीन है, वो सीन ये है कि ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रक है जिसमें कैश भर के जा रहा है एटीएम वाला, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है, ठीक, तो ये क्या करते हैं, एक सिग्नल पे कुछ इस प्रकार सारी चीजें करते हैं जिससे कि ट्रक निकल जाता है और रेड लाइट आ जाती है, तो ये पुलिस की वैन यहीं पे रोकनी पड़ती है। ये जो पूरा सीन है कुछ 10-15 सेकंड का सीन है, इसमें अगर किसी ने नोटिस किया हो, इस मूवी में होता यह है कि एक बंदा टोपी पहन के आता है,
एक बंदा उसी सिग्नल पे टोपी पहन के काला चश्मा लगा करके आता है और उसके हाथ में एक लैपटॉप होता है, तो वो कुछ देर वहां पे सिग्नल के नीचे खड़ा होकर के ऐसी एक्टिंग करना होता है, जो भी है, जो भी दिखाई है, ऐसे कुछ करता है और उसके बाद वो लैपटॉप बंद करता है, बैग में रखता है, टोपी से थोड़ा सही करता है और निकल जाता है वहां से। अगर किसी ने धूम ढंग से देखी है तो, मैंने तो कुछ 50-60 हजार बार देखी है, तो मुझे याद है। अब उस बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है, पूरी पूरी रॉबरी में उस बंदे का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है कि वो एक जगह पे गया, उसने जाकर के लाइट्स को हैक किया, हैक करके वो वहां से निकल गया, बस। ठीक। अब देखो, इतनी सी देर के लिए उसका पार्टिसिपेशन था, उसकी लायबिलिटी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बनेगी। हाँ वैशाली, एक बार रिफ्रेश करो बेटे, रिफ्रेश इट वंस, दैट इज इट। सो इसमें दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। आगे लिख ले, स्टार बना के एक और पॉइंट, स्टार नहीं एरो लिखिएगा। फॉर द पनिशेबिलिटी ऑफ सीसी, for the punishability of CC, no overt act is necessary. No overt act is necessary, which distinguishes it from application of section which section? Application of section अभी पढ़ा था 2 दिन पहले, section 107, application of section 107 एंड सेक्शन, हाँ जो अभी आप ऊपर लिख रहे थे वो भी सही है, एंड सेक्शन 34 नो ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी, नो ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी फॉर द पनिशेबिलिटी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलाइक सेक्शन 107 एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। फुल स्टॉप। व्हेन ओवर्ट एक्ट का मतलब कि कुछ हरकत करना, ओवर्ट एक्ट मतलब हरकत में आना, हरकत। सौम्या समझ में आया? अपन ने प्लान किया, प्लान बनाने के बाद मैंने कहा कि सौम्या तुम जहर लेके आओ, मैं चाकू लेके आता हूं। अब आप निकल गई जहर लेने पहुंच गई, मैं निकल गया चाकू लेने पहुंच गया, ओवर्ट एक्ट। समझ में आया? मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करना, दैट्स इट। ठीक। सो लिख ले, व्हेन 2 पर्संस अग्री, हां देयर विल ऑलवेज बी एक्ट अगर इलीगल बना है, बट नहीं, व्हेन 2 पर्संस अग्री to carry it into effect, when 2 persons agree to carry it into effect, next line, when 2 persons agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, for the purpose of section 120A। मतलब बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करना अपने आप में 120A में क्या माना गया है? एक एक्ट माना गया है। When 2 persons agree to carry it into effect, carry it मतलब carry the conspiracy into effect, the very plot is an act in itself, for the purpose of section 120A। ठीक। अब एक छोटी सी हेडिंग बनाए पहले, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 120A एंड सेक्शन 34, सेक्शन 120A एंड सेक्शन 34। ठीक। एक तरफ लिख लें 120A, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 मेन डिफरेंस है, उन्हें हम लिखेंगे। दूसरी तरफ लिख लें सेक्शन 34। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? नंबर 1, इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बना ले। जिस्ट क्या है? जिस्ट मतलब क्रक्स, हार्ट क्या है इसमें 120A में? बेयर एंगेजमेंट एंड एसोसिएशन टू ब्रेक लॉ, बेयर एंगेजमेंट एंड एसोसिएशन टू ब्रेक लॉ 1। 2 में लिख लीजिए 34 में, कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट in furtherance of common intention, commission of criminal act in furtherance of common intention। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कन्विक्शन। क्या एक सिंगल पर्सन को अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये किसी ग्रुप का पार्ट था, भले जितने को-अक्यूज वाले बनाए गए, जितने भी को-अक्यूज बनाए गए उन सबको रिहा कर दिया गया, अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये व्यक्ति कॉमन इंटेंशन का पार्ट था, एक ग्रुप का पार्ट था जिसने ऑफेंस किया, भले बाकी सारे लोग जो कि पकड़े जाने चाहिए थे नहीं पकड़े गए, कोई और लोग पकड़े गए और वो छूट गए,
तो क्या 34 के लिए उसको पनिश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में रिपीट करता हूं। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर ये सिद्ध हो जाए दैट अ पर्सन वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप व्हिच कमिटेड एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, नाउ दिस पर्सन एंड अ फ्यू डिफरेंट पर्संस वर चार्ज्ड, मतलब जिनको को अक्यूज बनाया गया वो एक्चुअली ऑफेंडर्स नहीं थे, ठीक? तो क्या ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लायबल किया जा सकता है 34 लगा करके? यस, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सिद्ध हुआ ना कि वो he was acting in furtherance of a common intention of him and some other people, so that's why he would be held liable. Yes, so यहाँ पे लिख ले सेक्शन 34 के लिए a single person can be held liable for the acts of all others, क्योंकि vicarious liability है, joint liability constructive है. A single person can be held liable for all the others if his acts, 34 में लिखा है, ये पहले 34 है, if his acts are in furtherance of common intention of all. A single person can be held liable for all if his act is in furtherance of common intention of all. Number 2, 128. A single person cannot be convicted. हाँ साक्षी, वही तो मैंने समझाया। पहले ये लिखो, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दूं। 128 में लिखे, a single person cannot be convicted as a conspirator unless a conspiracy is proved. ठीक, अगर आप ये सिद्ध कर पाओ कि जो दूसरे लोग थे उनसे इसकी कॉन्स्पिरेसी थी, तभी लायबल किया जा सकता है। अदरवाइज जिन लोगों को अक्यूज बनाया कि ये दो लोग कॉन्स्पिरेसी में थे और वो लोग छूट गए, एक व्यक्ति छूट गया, दूसरे व्यक्ति की आप कॉन्स्पिरेसी किसी से एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो, वो बच जाएगा। ठीक, यस, ये चीज है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 34 को अपन पहले समझते हैं। 34 में ये होता है कि मान लो कि ये ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप में 1 2 3 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस ग्रुप ने कोई ऑफेंस किया, 34 हुआ, ठीक है। जब लोगों को अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट किया गया इनको 4 5 6 और 7 को। अब प्रॉब्लम ये है कि 34 के एप्लीकेशन के हिसाब से अगर ये सिद्ध हो जाए दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अब भले से इन लोगों को नहीं पकड़ा गया, ये लोग पकड़े गए, इन सभी लोगों पे चारों पे ट्रायल चला, लेकिन इन 3 लोगों का हो गया अक्विटल। जब इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया था तो अक्विटल हो गया था। बट ये जरूर सिद्ध हो गया दैट 4 वाज originally the part of that group that committed the offense. Can he be held liable even though 5 6 7 who are jointly tried are acquitted? क्या इस बंदे पे आप लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो? यस, डेफिनेटली कर लोगे। ये पॉइंट है। भले से जो एक्चुअल जिनके साथ मिलकर इसने काम किया था वो नहीं पकड़े गए, ठीक, आप इसको लायबल कर लोगे। लेकिन पंगा ये है कि 120A के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, अरे अभी बता रहा हूँ वैशाली, रुक जा, अभी अगला पॉइंट वही है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ रहे हो? 120A जो है, अब ये कैसे वर्कआउट करता है? मान लो कि 1 और 2 इन दो लोगों को कॉन्स्पिरेटर बनाया गया, ठीक है, 1 और 2 को कॉन्स्पिरेटर बनाया गया। अब कॉन्स्पिरेटर थे ये लोग, इन्होंने ऑफेंस भी किया, ये लोग पकड़े भी गए, इनका ट्रायल भी चलाया। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर ये चीज निकल के आ जाती है दैट 1 गॉट अक्विटेड, 1 का अक्विटल हो गया, ठीक। शुरू से हम मान के चल रहे थे कि रंगा और बिल्ला ये 2 लोग हैं जिन्होंने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके ऑफेंस किया। अब अगर रंगा छूट गया, ध्यान से समझना, अगर रंगा छूट गया और आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि बिल्ला की कॉन्स्पिरेसी अगर थी भी तो किसके साथ थी, क्या बिल्ला पे आप 120B लगा पाओगे? ये सवाल है भाई। ग्रुप का हिस्सा था ये तो बताना आसान है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थी ये भी बोल लोगे, लेकिन ये नहीं सिद्ध कर पा रहे कि कॉन्स्पिरेसी किसके साथ थी। अकेले तो कर नहीं सकता, ये तो मेन प्रॉब्लम है कि अकेले तो कॉन्स्पिरेसी हो ही नहीं सकती, तो ये भी एक्विट हो जाएगा। यस, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, ये रूल है, ठीक। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। गाइस 1 सेकंड होल्ड करना प्लीज, 1 सेकंड, हां सॉरी। Fair enough. Now, बचा पार्टी, पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट विल हैपन इफ एग्जांपल ऑफ 34 इज अप्लाइड इन 120A। 120A को अगर आप 34 पे अप्लाई करोगे, नहीं, एग्जांपल ऑफ 34 इज अप्लाइड इन 120A। देखो भाई, अगर ये आप अप्लाई कर रहे हो ना बेटे, तो आपका जो एविडेंस का एंगल होगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक। 34 को प्रूव करने के लिए आप अकम्प्लाइज वाला एंगल लगाओगे, 114B पे जाओगे, 133 पे जाओगे, वो एक एंगल है, डिफरेंट कैटेगरी। जब आपको 34 के सिनेरियो को
120 पे 120 ए पे लगाना है तो आप सेक्शन 10 के एप्लीकेशन से जाओ, मतलब आपको कॉन्स्पिरेसी शो करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ बेटे सौम्या, मुझे बताना कि फॉर एग्जांपल आज सुबह सुबह आपका किसी से झगड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल की बात करते हैं, आपका सुबह सुबह झगड़ा हुआ और आपने दिन भर में जितने भी क्लासेस थी, जितने भी पीरियड से सब खत्म हुए, आपने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के आपने ऐसी प्लान बनाया कि यार ये जिससे मेरा झगड़ा हुआ ना, अपन चल के उसको मारेंगे। ठीक है, 2-3 लोगों को और आपने बता दिया कि यार ये है और इससे झगड़ा हुआ है और इसने भाई को ऐसा ऐसा बोला, हमें मारना है। सबने कहा ठीक है भाई चलते मारते हैं। आपने जाके उसको मार दिया। ये 120 ए लग रहा है, आइडियली कॉमन सेंस लगा के सोचो, ये 120 ए है या 34? कैसे लगाया ये दिमाग आपने, मतलब हाउ डिड यू अप्लाई दिस ब्रेन? कुछ सोचा होगा ना। एक व्यक्ति का कॉमन इंटेंशन भाई मैं मारना चाहता हूँ, दूसरे का हाँ भाई चल मारते हैं, तीसरा हाँ भाई मारना चाहते हैं, सबसे डिस्कस कर लिया, सबको बता दिया, फैला दी बात, कॉमन इंटेंशन बन गया। ठीक, जैसे ही कॉमन इंटेंशन बना जाकर के उसको कूट दिए, हो गया ये। यस, जब आप, ठीक है, जब आप कॉन्स्पिरेसी की बात करते हो ना, इट इज एन अग्रीमेंट। ठीक, अब अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब है कि आपने सामने वाले को कोई बात बोली, सामने वाले ने आपसे कोई बात बोली, आपने सेटल डाउन किया कि कैसे क्या 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 करना है। ठीक, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोगों ने की, डिसाइड किया, सामने वाला माना, सारी आपने पूरी सिनेरियो क्रिएट किया, साजिश लगाई, षड्यंत्र लगाया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को हम मारेंगे। अगर आप इतनी प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली ये 120 के एलिमेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन 120 एंड सेक्शन नंबर 34 इज दिस ओनली। 120 और 34 का डिफरेंस अपन यहाँ पे इसीलिए तो लिख रहे हैं। अगर मेरे बच्चे सौम्या समझना इस बात को, अगर कोई व्यक्ति, इसको ध्यान से समझो, अगर आप एक प्लान बनाओ ठीक किसी को मारने का, यस सौम्या नहीं वैशाली मान लो कि अपन दोनों प्लान बनाते हैं किसी एक पर्सन को मारने का, जान से मारने का, मर्डर करने का। ठीक, अपन अगर इसी स्टेज पे पकड़ा गए तो कौन से सेक्शन की लायबिलिटी लगेगी अपने पे? इसी स्टेज पे पकड़ा गया, अपन मार ही नहीं पाया उसको, कौन से सेक्शन की लायबिलिटी लगेगी? आया, अब समझ में आया वैशाली? वी वुड बी हेल्ड लायबल फॉर 120 बी। यस, अगर हम यहीं पे कमीशन कर दिए होते तो मार ही दिए होते, मतलब हमारी जो प्लानिंग थी वो एग्जीक्यूट हो गई होती, तब कैसे लपेटे में आते? 34। गॉट इट? हाँ, तो 34 स्टैब्लिश हो जाता। ये पॉइंट 34 का एक एलिमेंट ये होता है कि 34 में देयर इज नो बिग प्लानिंग और समथिंग, 34 एग्जीक्यूशन बेस्ड है। ठीक, 34 एग्जीक्यूशन, दोनों साथ में नहीं लगते, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। 34 जो है वो एग्जीक्यूशन बेस्ड है। ठीक, 120 ए जो है वो प्रिपरेशन प्लस अटेम्प्ट बेस्ड है। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, समझ में आया? इसको डिफेक्ट इन चार्ज कहते हैं कि भाई जहां 34 लगाना था वहां 120 ए लगा दिया कोर्ट में, ये तो गलत कर दिया। जहां 120 ए लगाना था वहां कोर्ट में 34 लगा दिया। अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो, मान लो अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो तो कोर्ट क्या करेगी कि 34 लगाना था 120 ए लगा दिया, 120 ए लगाना था 34 लगा दिया, कोर्ट करेगी क्या? गलत चार्ज लगा दिया, क्या करेगी? कोर्ट कैन ऑल्टर द चार्जेस, जजमेंट देने से पहले कभी भी चार्जेस को ऑल्टर कर देगी। क्या प्रॉब्लम? भाई कोर्ट को लगा कि यहाँ तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई और एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक, 34 लगना चाहिए था, एग्जीक्यूशन हो गया, 34 लगना चाहिए था। ठीक, कहीं आपको ऐसे केसेस दिखेंगे जहां पे 34 भी लग रहा है, 120 ए और बी भी लग रहा है। आई एम वेरी श्योर, अगर आपने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का जो केस है, नलिनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु राजीव गांधी असैसिनेशन केस, अगर उसको आपने कभी थोड़ा भी पढ़ा होगा, अभी आगे अपन देखेंगे उसकी नोट मेकिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा उसमें 34 भी लग रहा है, 120 ए भी लग रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? 34 भी लग रहा है, 120 ए और बी भी लग रहा है, कैसे पॉसिबल है? जरा सा दिमाग लगाओ, जरा सा दिमाग लगाओ कि ये तो ओवरलैप कर जाएगा। एग्जैक्टली, यस वैशाली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, ये तो ओवरलैप कर जाएगा ना भाई, कर सकता है, लेकिन इसको समझो। अब लिट्टे के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एक्स पर्सन की डेथ कॉज करेंगे। ध्यान से सुनना, जिनको जो कंफ्यूजन आ रहा है ना कि हम लोग जजमेंट राइटिंग में कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी क्लैरिटी करते हैं, ठीक, वरना अदरवाइज तुम लोग जजमेंट राइटिंग में जाकर के प्रॉब्लम करोगे। तो यही समझ, हम एक्स पर्सन की डेथ कॉज करेंगे, वाई जगह पे जाकर के राइट करेंगे, जेड जगह पे जाकर के हम सामने वाले प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे, मिसचीव करेंगे, ठीक, और देन अगेन ए जगह पे चल के हम कुछ और कुछ एक्स वाई जेड चीजें करेंगे, व्हाटएवर। ठीक, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन क्या इनका प्लान, क्या इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक्स और वाई जगह के लिए थी? Was it only towards x and y? Very good, very good, very good. Now you got it. Now you got it. अब समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो थी उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत थी, एग्जीक्यूट हो गया तो 34 लगा दो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किए,
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी साहब, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, बच गए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो थी, सिंपल एज ये पॉइंट है, दैट इज इट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। दोनों अप्लाई हो गए, 34 भी हो गया, 120 भी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देख लेना प्रति, कोई समस्या नहीं है। 34 का जो एप्लीकेशन होता है वो उन जगहों पे किया जाता है जहां पे आपके पास कॉन्स्पिरेसी को सिद्ध करने का बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो आप 34 अप्लाई कर दो। अगर आपके सामने लोग हैं, आपके पास ऑफेंडर है, आप 34 अप्लाई करो, उनको जेल भेजो, दैट्स इट। अगर आपके पास कॉन्स्पिरेसी सिद्ध करने के एविडेंसेस हैं, आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि यहाँ पे पहले एक अच्छी गूढ़ षड्यंत्र रचा गया था, तो फिर आप उन एविडेंसेस को प्रस्तुत करते हैं जो कि 120B को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्ट इन इटसेल्फ। अभी मैंने आपको वही लाइन लिखवाई, डू यू रिमेंबर दैट? यस सर, वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट इज डन, वुड दैट कवर CI एंड CC बोथ? CC तो ऑब्वियसली उसमें इंप्लाइडली इंक्लूडेड हुआ ना, एक कॉन्स्पिरेसी बन गई, एक एग्रीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो 34 लगा दो, फिर जरूरत ही क्या? अरे बेटे समझो, इस चीज को समझो, इतना कंफ्यूज मत हो कि अरे सर बिल्कुल एकदम दिमाग फटा जा रहा है। चिल, आराम से समझो, आइसक्रीम खाओ, ठंडा पानी पियो, ठीक है, और बढ़िया सोच के देखो, देश की राजनीति को गाली दे दो एक बार, थोड़ा आराम हो जाएगा। समझो इस चीज को, एक्ट, ठीक, एक्ट के अराउंड की जाने वाली प्लानिंग, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति प्लान करे और प्लान करके किसी लोग हैं, मल्टीपल लोग हैं, A + B + C, मल्टीपल लोग हैं, प्लान करके एक्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर वो ऐसा कोई गलत प्लान भी बना रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं कृति? एक्ट इज ऑफ, लेट्स से किडनैपिंग। अगर वो ऐसा कोई प्लान भी बना रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? yes. तो इसी पॉइंट पे अगर हम उन्हें रोक दें तो पनिशेबिलिटी कहां करने कृति बता दो। अगर हम इसी पॉइंट पे रुक जाए, 120B, यस, नॉट जस्ट कृति, दिस इज फॉर एवरीवन, ये कर रहे हैं एक्ट, ये 120A में, प्लानिंग इटसेल्फ इज एन एक्ट, पनिशेबल अंडर 120B। वेरी गुड, क्योंकि इलीगल एक्ट है, शाबाश, ठीक। अगर मान लो कि इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, जो प्लान बना रहे थे ना कि किडनैपिंग करनी है, किडनैपिंग इन्होंने कर ली। अब समझो 34 लगाओगे, दैट्स ओके। क्या 34 इसी में, इस डब्बे में क्या 34 इंक्लूडेड है या नहीं है? क्योंकि एग्जीक्यूट हुआ है, एक्ट डन in furtherance of common intention which can be a part of a common agreement. Yes, चमका, समझ में आया? Act done in furtherance of common intention which can be a part of a criminal conspiracy. खत्म, that's it, यही रूल है। तो जब अपन जजमेंट राइटिंग में 120A और 120B देखते हैं ना, वहां पे अपन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अगर हमारे पास एविडेंसेस होते हैं तो उनको यूज करने के लिए 120B लगाते हैं, अदरवाइज 120B को हमें अलग से यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ऑफेंस एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको ऐसे सोचो कि दो चोर हैं, A और B, उन्होंने डिसाइड किया किसी के घर में चोरी करेंगे। अब जब चोरी कर ही लिए हैं तो 120B क्यों लगाए? 120B काहे लगाओगे? चोरी नहीं किए गए हो तो पहले ही पकड़ गए होते, घर में घुसे थे, प्लानिंग कर चुके थे, तो हाउस ब्रेकिंग लगा दो, 120B लगा दो, कैन बी डन। समझ में आया? धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो 120B की जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। एक पार्ट का एग्जीक्यूशन हुआ, दूसरे पार्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, जिस पार्ट का एग्जीक्यूशन हो गया वो लगा दो, और जिस पार्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उसके 120B लगा दो, छोड़ो मत कहीं पे, ठीक। 120A के सेकंड पार्ट के लिए हाँ अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, बट उसमें एक्ट जरूरी, ठीक। हाँ एग्जीक्यूशन हो गया तो 34 लग जाएगा। कह रहा हूँ सर, बट ऐसे जिस ऑफेंस में प्रिपरेशन ऑफेंस है वहां पर 120B नहीं लगेगा उस स्टेज पर जहां पे प्रिपरेशन, हाँ दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रिपरेशन टू वेज वॉर, ठीक। अब इसमें भी जरा सोच लो, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो प्रिपरेशन को ही पनिश कर देता है, ठीक, यस, प्रिपरेशन को ही ये पनिश कर रहा है। लेकिन अग्री किया मैंने आपको बोला कृति सुनो, एक काम करते हैं, हम धमाका करते हैं, इस 26 जनवरी को कुछ बड़ा होगा, ठीक, यस। ये अपना डिस्कशन करना, आपने कहा हाँ सर अपन कुछ बड़ा करेंगे, कुछ धमाका करेंगे, ठीक। ये जो डिस्कशन हो रहा है अपना, ये 120A चल रहा है, शुरू हो गया 120A, ठीक, दिस इज 120A, समझ में आया? ये 120 है, सीधे, ठीक, ये पॉइंट है, इतना ही, फेयर एनफ,
अब इसी के आगे हम लोग मुंह उठा करके प्रिपरेशन भी करने लगे। तुम गन्स लेने चले जाओ, मैं एमिनेशंस लेने चला जाऊं, किसी तीसरे व्यक्ति को और गोला बारूद वगैरह लेने भेज दें, तो ये प्रिपरेशन का भी सेक्शन लग जाएगा। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल, दैट्स इट। क्या हम वेज वॉर कर पाए? Were we able to? हम लोग पहले, हमें पहले रोक दिया गया इसी स्टेज पे, हमें धर लिया गया। क्या हम वेज वॉर कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक, वेज वॉर अगर हम सब लोग मिलकर करते तो वेज वॉर का सेक्शन किस सेक्शन के बाहर लगता? रेड विद वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फलाना फलाना सेक्शन, रेड विद सेक्शन नंबर 34 तब होता। लेकिन अभी तो प्रिपरेशन स्टेज पे ही रुक गए। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या था भाई साहब? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाए थे 120, ये भी लगाएंगे, हो गया खेल। ये रूल है। हाँ 120 ये तो हुआ ना, सिंपल, क्यों नहीं होगा? ये ठीक, समझ में आएगा? ठीक, ये रूल है। अब बस करते हैं सर। 34 तो हो गया, जहां एक्ट करने जाओगे वहां एक्ट इन फर्दरेंस आ ही जाएगा। दैट्स इट। ठीक, एग्जीक्यूट हुआ 34 लगेगा, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी 120 बस। हाँ बस बस बस, हाँ मत, हाँ मत। ये चीज एड्रेस हो जाएगी ना तो तुम लोग को सुकून से नींद आएगी, मेरे को सुकून से नींद आएगी। और जब तुम लोग सोओगे ना तो रात में सोने से पहले, जब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आज जो अपन ने डिस्कस किया, जब तुम रात में आज सोच रहे होगे तब तुम्हारे दिमाग में चमकेगा, ओ तेरी सर ये बोल रहे थे भाई। उस टाइम तो मैं क्या ही समझ रहा था, उस टाइम मेरे दिमाग में ना, आज मैंने क्लास में समझाया कि दो लोग लड़ रहे हैं कि आंसर 6 है या 7 है, एंड फिर हम जो अपना आंसर महात्मा गांधी लगा के आए हैं, तो ये आपको बाद में समझ में आएगा कि आंसर 6 या 7 क्यों था, बाद में चमकेगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, हाँ यस मिस्टी, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। विमल खाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, चलो ज्योति अभी रैप अप करते हैं। मैं मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दो मैसेज, मैं वहां पे देख लेता हूं बच्चा। ठीक है, चलो यार लेट्स रैप अप, कल इसको कंटिन्यू करिए, कल अपना खत्म हो जाएगा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फेयर एनफ, नॉट, अरे भैया नॉट अगेन, सॉरी भैया सॉरी, मैं थोड़ी खींच रहा हूं, डाउट्स तो क्लियर करूं। ठीक, चलो ठीक है, अभी भी किसी को ना समझ में आया तो डीएम करती है, थैंक गॉड। ठीक, चलिए विल लुक एट इट गीतिका। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड व्हाट, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। छोटे मटके हैं न दूर